तहलका 24 न्यूज़ में स्वागत है आपका। कराएंगे हम आपको सच्ची रूबरू और करेंगे झूठ का पर्दाफाश। उल्लू कोर्स के संस्थापक विवेक बिंद्रा को कौन नहीं जानता। वो चर्चा का विषय बने हुए हैं अपने उस उल्लू कोर्स के कारण। मकड़ी विवेक बिंद्रा का जाल इतना घुमावदार था जिसमें आम और भोले भाले लोग फंसते चले गए और वो इस मकड़ी जाल में दूसरों को फंसाते चले गए। आखिरकार बहुचर्चित उल्लू कोर्स क्या है और ये किस चिड़िया का नाम है और कैसे ये बहुचर्चित विवेक बिंद्रा का उल्लू कोर्स लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। पहले तो बड़े बड़े वादे किए, बिजनेसमैन बना दूंगा, मुकेश अंबानी क्या है, रतन टाटा क्या है, इससे भी बड़ा आदमी बना दूंगा। आपने वीडियो शुरू की और आपको ये लगता रहा कि अंत तक वीडियो देखने के अंत तक मैं भी मुकेश अंबानी और रतन टाटा को पीछे छोड़ दूंगा, है ना दोस्तों। इस बात में अगर ज़रा भी सच्चाई है, अगर आप लोग विवेक बिंद्रा के सब्सक्राइबर हैं, उनके फ़ैन हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इस बात में कितनी सत्यता है और कैसे ये बहुचर्चित विवेक बिंद्रा का उल्लू कोर्स लोगों को बेवकूफ़ बनाता था और उनसे पैसे ऐंठता था, या यूँ कहिए कि मोटी रकम ऐंठता था। भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठने वाला ये आखिरकार उल्लू कोर्स है क्या, और विवेक बिंद्रा इसके संस्थापक कैसे बने, और विवेक बिंद्रा के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि उन्होंने इस उल्लू कोर्स की विवेचना कर डाली और करोड़ों रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लिए, वो भी मासूम लोगों की जेब खाली करके। आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और इस उल्लू कोर्स में आखिरकार जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी क्या कर रहे हैं और वो बीच में क्यों कूद पड़े। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, सभी लोगों को फेम की ज़रूरत होती है। संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को चेतावनी दे डाली, कारण विवेक बिंद्रा के होश ठिकाने लग गए। संदीप माहेश्वरी ने एक्शन लेने की बात कर दी थी। इस पर विवेक बिंद्रा जो है मिमियाने लगे थे और बड़ी बड़ी बातें करने वाले विवेक बिंद्रा बकरी की तरह मिमिया रहे थे, क्योंकि जब आप गलत होते हैं, आपको पता है कि आपने गलत किया है, आपने झोल किया है, तो डरना आपका स्वाभाविक है। वरना अगर आपने गलत नहीं किया है, आप गलत नहीं हैं, तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको झुका नहीं सकता है। संदीप माहेश्वरी जैसे कितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ही क्यों ना आपके सामने खड़े हो जाएं, लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप निडरता के साथ उनका मुकाबला करेंगे। उल्लू कोर्स के संस्थापक विवेक बिंद्रा, इनकी निजी जिंदगी में भी उथल पुथल मचा हुआ है। कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी ने ही इन पर FIR दर्ज करवा दी है। आपने ऐसा किस्सा कभी भी अपने जीवन में नहीं सुना होगा कि उल्लू संस्थापक विवेक बिंद्रा की शादी जिस रात होती है उसकी ही सुबह ये अपनी नई नवेली दुल्हन को आए हुए भी एक दिन भी नहीं होता है, विवेक बिंद्रा सुबह सुबह ही उस पर हाथ उठा देते हैं, और हाथ भी ऐसा उठाते हैं कि इनकी नई नवेली दुल्हन के कान का पर्दा फट जाता है और अभी भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जब विवेक बिंद्रा की शादी हुई थी, शादी की पहली रात की जब सुबह हुई, तो विवेक बिंद्रा अपनी माता जी से किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। बहस को बढ़ता देख इनकी नई नवेली दुल्हन जो है अपने रूम से बाहर आती हैं, बचाव करने लगती हैं। पर ही उल्लू कोर्स के संस्थापक विवेक बिंद्रा को गुस्सा आ जाता है और विवेक बिंद्रा ना आओ देखते हैं ना ताओ, ये अपनी नई नवेली दुल्हन को पीटना शुरू कर देते हैं, और पिटाई भी इस प्रकार से करते हैं कि इनकी पत्नी का जो कान का पर्दा होता है वही फट जाता है। उल्लू कोर्स के संस्थापक विवेक बिंद्रा की चाणक्य नीति भोले भाले लोगों की जेब से पैसा निकालकर अपने बैंक में जमा करने की। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है। अपनी निजी जिंदगी में और व्यावसायिक जिंदगी में झेल रहे हैं। उल्लू कोर्स के संस्थापक विवेक बिंद्रा के सिलेबस में ये लिखा हुआ था, उल्लू
कोर्स के संस्थापक विवेक बिंद्रा ने अपना सिलेबस इतनी रणनीति से तैयार किया था कि अच्छे अच्छे मैथ के टीचर्स भी फेल हो जाएंगे। ऐसी रणनीति बनाने में विवेक बिंद्रा ने ऐसी रणनीति अपनाई कि जिसको सुनने के बाद आप दांतों तले अपनी उंगली दबा लेंगे। विवेक बिंद्रा ने लोगों को उल्लू बनाने के लिए बाकायदा सिलेबस तैयार किया, एक रणनीति तैयार की कि कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और कैसे पूरी एक चेन बना देनी है कि जिसमें एक के बाद एक लोग फंसते जाएं और वो लोग दूसरे लोगों को फंसाते जाएं। तो आइए आपको बताते हैं उल्लू कोर्स के संस्थापक विवेक बिंद्रा के सिलेबस की ये रणनीति। अगर आप हमारा उल्लू कोर्स खरीदते हैं, मतलब कि रतन टाटा कोर्स, मुकेश अंबानी कोर्स खरीदते हैं, तो आप लोगों से कहीं ज़्यादा पैसा कमाएंगे। कुछ ही दिनों में आप मुकेश अंबानी, रतन टाटा को भी पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाएंगे और पूरी दुनिया में नाम कमाएंगे और आपके पास इतना पैसा होगा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सब करने के लिए आपको हमारा उल्लू कोर्स खरीदना पड़ेगा, मतलब कि मुकेश अंबानी कोर्स, रतन टाटा कोर्स खरीदना होगा। और जब छात्र उल्लू कोर्स खरीद लेते हैं तब उन्हें पता चलता कि वो तो बेवकूफ़ बन गए और जब वो अपनी फ़ीस वापस मांगते तो उल्लू कोर्स के संस्थापक विवेक बिंद्रा कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी फ़ीस वापस लेनी है तो तुम भी ये उल्लू कोर्स दूसरे लोगों को बेचो, उनसे जो पैसा मिलेगा वो तुम अपने पास रख लेना और तुमने लोगों को जोड़ोगे उस पर जो कमीशन मिलेगा वो भी तुम लोग रख लेना। ऐसे ही करते करते चेन बनती गई और इस उल्लू कोर्स की फीस सुनकर कहीं आपके होश ही ना उड़ जाए। आपने अब तक एसएससी की, मैथमेटिक्स की जितने भी कोर्सेज आपने लिए होंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो उसकी जो फीस होती है 2500 2300, लेकिन विवेक बिंद्रा के उल्लू कोर्स की फ़ीस की स्टार्टिंग ही 35,000 से होती है और इसका अंत जो है ये इसकी कोई सीमा नहीं है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितनी आपकी हैसियत है, आप जितना बड़ा अमीर बनना चाहते हैं उस हिसाब से आप पैसा देकर विवेक बिंद्रा का उल्लू कोर्स खरीद कर बेवकूफ़ बन सकते थे। उल्लू कोर्स के संस्थापक विवेक बिंद्रा के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप उल्लू कोर्स के संस्थापक विवेक बिंद्रा के बारे में क्या सोचते हैं ये मुझसे आप साझा कर सकते हैं।